समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जिमीकंद की खेती करने वाले किसान भाई, सूरन की खेती करने वाले किसान भाई, वोल की खेती करने वाले किसान भाई, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाने वाला, किसी क्षेत्र में सूरन के नाम से जाना जाता है, किसी क्षेत्र में वोल के नाम से जाना जाता है। आज हम बताएंगे कि इसकी खेती तूफानी खेती क्यों हुई, क्या राज हुआ इसका कि तूफानी खेती। जिधर देखो उधर जिमीकंद, जिधर देखो उधर सूरन, जिधर देखो उधर वोल, ये तीनों नाम एक ही हैं, किंतु भाषाएं क्षेत्र के अनुसार बोली जाती हैं। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार भाषाएं बोली जाती, लेकिन आज के समय में भारत में हाहाकार मचा हुआ है। जिमीकंद 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 की खेती करो और कम समय में करोड़ों रुपए प्राप्त करो। ये रियल है, मैंने प्रैक्टिकल किया है कि जिमीकंद की खेती से कम समय में करोड़ों रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं। वो समय चला गया, क्योंकि ना तो इसमें कोई प्राकृतिक आपदा का प्रकोप है और ना जो है इसमें किसी प्रकार का फंगस लगता है, ना ही इसमें कोई बाद में लागत लगती है। क्योंकि किसान भाई कुछ ऐसी खेती है जो कर देते हैं, उसके बाद पैसे में असमानता आ जाती है, जिसके कारण वो पैसे लगाने में जब असमर्थ हो जाते हैं तो उनकी फसल समय से तैयार नहीं हो पाती है या किसी प्रकार की अन्य समस्याएं हो जाती हैं। ये फसल ऐसी फसल है जिमीकंद की कि जो कुछ इसमें लगना हुआ वो प्रारंभ में लग गया, लास्ट में आप खेत में बैठ करके पैसे ले लीजिए। देश दुनिया के व्यापारी, अगर आपने एक भी बिगहे जिमीकंद लगा रखा है तो आजकल के लोग कहते अरे भाई उनके जिमीकंद लगा हुआ है, अब तो वो तो बहुत बड़े आदमी हो गए। ये स्थिति आज के समय में हो गई है जिमीकंद की। कारण क्या है, इसकी जो मांग है वो बहुत ही अधिक है, विदेशों में इसकी ज़्यादा मांग है। क्योंकि अब तो मेरे क्षेत्र से भी सऊदी अरब जाने लगा है जिमीकंद। उस हिसाब से, जिस हिसाब से इसकी मांग है, उस हिसाब से अभी एरिया इसका सेट नहीं हो पाया है। हमारे किसान भाई उस एरिया में खेती करना स्टार्ट नहीं किए हैं जिस एरिया में जिमीकंद की पूरे विश्व में मांग है। क्योंकि ये औषधि गुणों से भरपूर है, खाने में भी इसका स्वाद, अगर आप पनीर की सब्जी खा रहे हैं और कहीं एक बड़ा जिमीकंद काट करके और पनीर के रूप में आप उसको बनाइए, फिर कहिए क्या माहौल, क्या टेस्ट है उसका। तो और औषधि गुणों से भरपूर है। ये कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली फसल भी है, क्योंकि आप फरवरी में लगाएंगे और अक्टूबर में कच्चा माल तैयार, पैसे गिनिए अक्टूबर में। अगर आप पका माल बेचना चाहते हैं तो आप फरवरी में इसकी बिजाई करिए। तो इस हिसाब से आप आराम से कहीं भी इसको लेकर जाने। कुछ दिन पहले समस्या थी तो हमारे किसान भाई मंडी में लेकर जाते थे, उधार माल दे आते थे, फिर जब वो बिक्री हुआ तब उनके खाते में पैसा लगा और कटौती हुई। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब आप यहीं से सप्लाई करिए। आपकी सेवा में उत्तम किसान यूट्यूब चैनल है, चाहे जितना माल हो, व्यापारी आपसे तुरंत जुड़ेंगे। आप बस माल तैयार करिए। किसान भाइयों, जो भी हमारे किसान भाई जिमीकंद की बिजाई करना चाहते हैं वो अभी से संसाधन एकत्रित करना प्रारंभ कर दें। क्योंकि बहुत से हमारे किसान भाई सोचते रह जाते हैं कि हमको जिमीकंद की बिजाई करना है, जिमीकंद की बिजाई करना, उसके बाद लास्ट में उनकी प्लानिंग जो है फेल हो जाती है। तो जब अभी से प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे तो उनकी फरवरी के प्रथम सप्ताह से लेकर के मार्च के अंत तक उनकी बिजाई हो जाएगी। समय से जिमीकंद तैयार हो जाएगा। जब समय से तैयार हो जाएगा तो चाहे वो कच्चा माल बिक्री करें या पका माल बिक्री करें, एक बिगहे में 7 कुंटल इसका अधिकतम बीज पड़ता है। खेत तैयार करने में 5 से 10 हज़ार रुपये फुल खर्चा आता है। 7 कुंटल बीज इसका पड़ेगा।
प्रथम वर्ष में तो किसान भाई लागत आएगी। प्रथम वर्ष में ये लागत आएगी क्योंकि इसका या तो छोटे एरिया से आप स्टार्ट किए हो, छोटे एरिया से यदि स्टार्ट किए हैं तब धीरे धीरे पैमाना इसका बड़ा करें। और यदि आपने पहले साल से ही स्टार्ट किया है तो 1 बीघे में ही बिजाई करने में न्यूनतम 70,000 रुपये का खर्चा, 60 से 70,000 रुपये का खर्चा आएगा। किसान भाई ये भी सावधानी रखें, सबसे अच्छा ये है कि जब छोटे एरिया में करेंगे तो उनको सारे अनुभव प्राप्त हो जाएंगे कि हमको किस प्रकार इसमें मल्चिंग करना है, किस प्रकार मेड़ तैयार करना है, क्या कमी हमसे रह गई कि हम मेड़ ऊंची नहीं कर पाए जिस कारण से कंद बैठा नहीं, पानी लगाने में क्या समस्या आई, हमको खेत को समतल करवाना चाहिए या जिस प्रकार है उस प्रकार। बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता है, अगर प्योर मिट्टी वाली ज़मीन है उसमें कंद नहीं बैठेगा। किसी के बहकाने में ये ना आए, छोटा कंद कदापि ना बिजाई करें। जब भी कंद बिजाई करें बड़े से बड़ा कंद बिजाई करें। छोटा कंद अगर बिजाई करेंगे तो छोटे में छोटा होगा। अब ये समय से किसानी इसकी चलने का ये कारण है कि इसमें पहला पौधा डैमेज होने पर है और दूसरा ये निकल गया, 3 पौधे निकलते हैं। खेत तैयार, कच्चा माल तैयार जो हो गया, इसकी पहचान ये है कि प्रथम पौधा ये निकला, दूसरा पौधा ये निकल रहा है, तीसरा निकलने के बाद तुरंत एक कच्चा माल खुदाई करने के लायक हो जाएगा। तो अब हमारे किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की समस्या मंडी तलाशने की नहीं है। जो भी हमारे किसान भाई चाहे जितने बड़े पैमाने पर खेती करना चाहते हैं, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल उनकी सेवा में हर वक्त तत्पर है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप कॉल करिए, आपको तत्काल सेवा मिलेगी। खेती किसान सभी प्रकार की खेतियां करते हैं और खेती एक रूप ही है कि हमको अपनी आय दूनी करनी चाहिए, दूनी करने का एक सपना देख रहे हैं। तो जब हम टेक्निकल फार्मिंग ही करेंगे, तकनीकी खेती करेंगे, जब कुछ देश दुनिया से हट करके खेती करेंगे, ऐसा नहीं कि जो पूरा संसार खेती कर रहा है उस खेती को हम करेंगे, तो उसका सिस्टम थोड़ा और रहेगा। और जब इस चीज़ की खेती करेंगे या अन्य चीज़ों की खेती करेंगे, जैसे इस समय ड्रैगन फ्रूट चल रहा है, ड्रैगन फ्रूट की खेती भी बहुत सुपर चल रही है। मंडियों में उसकी महंगाई देखिए क्या रेट बिक रहा है। सेम उसी प्रकार आज के समय में जिमीकंद की खेती चल रही है। जिमीकंद का एरिया अभी इतना नहीं हुआ है कि जिस हिसाब से विदेशों में इसकी मांग है, डिमांड है, उस हिसाब से इसकी पूर्ति की जा सके, ऐसा नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे किसान भाई हैं, किसान भाइयों से संपर्क स्थापित कर लें, मुझसे संपर्क स्थापित कर लें या अन्य किसान भाइयों से संपर्क स्थापित करके अभी से एक नई से नई जानकारी प्राप्त करते रहें। और जो अन्य जानकारी है वो उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन जिमीकंद की खेती के बारे में एक नई जानकारी देने के लिए बताया जा रहा है। हमारे किसान भाइयों ने कमेंट किया था कि खरपतवार, जैसे ये खरपतवार है इधर, खरपतवार में कदापि जो है किसी केमिकल का प्रयोग ना करें। अगर इसमें खरपतवार नाशक का केमिकल का प्रयोग करते हैं तो ये पौधे की ग्रोथ कम पड़ जाएगी, इसकी उपज कम पड़ जाएगी। जब पौधे की ग्रोथ कम पड़ जाएगी तो कंद भी छोटा बैठेगा। पौधा चाहे जितना बड़ा हो, जैसे ये पौधा है, तो इस पौधे से तात्पर्य नहीं है कि ये पौधा इतना बड़ा हो गया। कोई ज़रूरी नहीं कि ये पौधा जब इतना बड़ा हो गया है तो इसमें कंद भी इतना बड़ा निकले। ये कोई इसके अंदर नहीं दिखाया है। इसमें ऐसा भी होता है कि पौधा तो बड़ा होता है और फिर कंद छोटा होता है। उन कंद को बड़ा करने के लिए हमको बहुत सारे फार्मूले अपनाने पड़ेंगे, बहुत सारे सिस्टम अपनाने पड़ेंगे कि किस हिसाब से हम इसकी जो ये मेड़ बनाई गई है इधर, इस
इसको किस हिसाब से व्यवस्थित करें, इसमें खरपतवार कैसे निकालें, पानी की व्यवस्था कैसे करें। और जैसे ये मेजर नाली है, इधर से उधर तक मेजर नाली बना दी गई है। मेजर नाली के इधर जो है पानी की व्यवस्था है, इधर भी पानी निकालने की व्यवस्था है। अगर हम इसको समतल कर देते, असंभव इतना बड़ा ना कंद होता, फिर हम इसकी मिट्टी कैसे चढ़ाते। इस बार हमारे कुछ किसान भाइयों ने एक गड्ढा विधि का प्रयोग तो किया, लेकिन वो दूसरी विधि का प्रयोग किया। मेड़ की साइड में गड्ढा खोद करके और बिजाई की, तो उस हिसाब से उनका जो प्लाट है वो ग्रोथ नहीं कर पाया है, फसल नहीं दिखाई पड़ रही है। फसल क्या उत्पादन देती है, कितना उत्पादन निकलेगा, ये ऐसी फसल है कि जब इसकी खुदाई होगी तभी प्राप्त होगा कि 1 बीघे में हमारे पास जिमीकंद कितना निकला है, 1 एकड़ में क्या निकला है। कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हम जिमीकंद की बिजाई करते हैं और पौधा उसमें बहुत बड़ा हो जाता है। ये ऊपर का तना तो बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है कि अब तो ये पूरी खेती, अन्य खेतियाँ फेल हैं, अन्य प्लाट फेल हैं। और फिर उसके बाद जब उसकी खुदाई की जाती है तो उसमें कंद बहुत ही छोटा निकलता है। तो हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि सबसे पहले थोड़े एरिया से स्टार्ट करें खेती। ऐसा नहीं है कि पहले ही हम 5 बीघे या 5 एकड़ देखें और 5 एकड़ से। जब आप अपनी खेती पर प्रैक्टिकल कर लेंगे, चाहे जितनी बार खेती करें, हर वर्ष एक नया फार्मूला निकल कर आएगा। कुछ ना कुछ कमियां जरूर रह जाएंगी जिसको हमको अगले वर्ष सुधारना पड़ेगा। तो इस हिसाब से सबसे बेटर फार्मूला है कि मात्र 1 बीघे से भी कम एरिया में खेती करना स्टार्ट करें, उसके बाद एरिया बढ़ाएं। सभी सम्मानित किसान साथियों, जो भी हमारे किसान भाई उत्तम किसान यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, कृपया ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और इच्छा हो आपकी तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।